इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन बहुत ज्यादा जोर बिहार पर लगा रहा है। आधा दर्जन दौरे राहुल गांधी बिहार के कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, वो भी बिहार को बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो आखिर एनडीए में सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, बड़ा भाई कौन रहेगा? क्या बीजेपी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें लड़ी, ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, क्या ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारा होगा? क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी एक अलग तरीके के खिलाड़ी निकलकर सामने आए, क्योंकि लोकसभा में 5 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 5 की 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। मतलब उनका जो स्ट्राइक रेट है जीत का वो 100% रहा है। तो और 2020 का चुनाव अगर देखें, अगर नीतीश कुमार 46 सीटों पर अटके हैं, 115 सीटें लड़ने के बाद अगर 46 सीटों पर नीतीश कुमार अटके हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ही देन है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि चिराग पासवान के उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभा दी थी। तो इस बार बड़ा भाई कौन होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया। अब जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, उसमें सूत्रों के हवाले से कुछ खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी 1 से 2 सीटें ज्यादा चुनाव लड़ सकती है। मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल तक ऐसी खबर है कि 102 सीटों पर जेडीयू, 102 से 3 सीटों पर और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब जो 40 सीटें बचती हैं, उनमें जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान की पार्टी हुई, इन लोगों को ये सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी का रहा है, उस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि 25 से 30 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती हैं और बाकी जो सीटें बचती हैं 10 से 12 सीटें, उनमें 2 से 3 जो छोटी पार्टी हैं उन्हें समेटा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं अगर आपको 2020 का गणित में बताऊं तो बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 74 सीटें जीती थी, और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटें जीती थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 जीती थी, और आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बेहद निराशाजनक रहा था, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उस हिसाब से सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं, जिस तरीके से मंच पर आजकल नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि फिलहाल तो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा प्रस्तुत किया गया वो नीतीश कुमार ही है। बीजेपी की तरफ से हर बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और सीट बंटवारे में फिलहाल कोई टकराव तो नहीं होता, या सीट बंटवारा आसानी से बिहार में एनडीए के बीच हो जाता है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही देखने वाली बात रहेगी कि बड़ा भाई, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका अदा की थी, इस बार बड़े भाई की भूमिका कौन अदा करता है, जेडीयू या फिर बीजेपी? क्योंकि 2020 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बड़े भाई की भूमिका अदा की थी, 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत का जो स्ट्राइक रेट था वो ज्यादा नहीं रहा, तो उस हिसाब से अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बड़ा भाई बिहार में एनडीए में कौन होता है।